सीट ही निर्धारित करने के लिए सीट बदले चुनाव में, सीट ही उनकी सेफ ना हुई है, अपनी बदल रहे हैं, तो क्या परिस्थिति होगी प्रदेश में, धरातल में आप अंदाजा लगा सकते हैं। 10 साल राज किया है, लोग भाग भाग कर जा रहे हैं, ये बाहर से लेकर कैंडिडेट बना रहे हैं। हाईकमान किसी को भी टिकट दे, मेरे लिए को बात सहमति की नहीं होती, बात अपने अपने विचार देने की होती है, अपना ओपिनियन देने की होती है, अपने अपने व्यूज। तो ये व्यूज ले रहे हैं और जो भी निष्कर्ष पर ये आएंगे वो फिर सबको मान्य होगा। मैम एक बात कही गई थी कि अच्छी बात है, सबसे ले रहे हैं। मैम ये कहा गया था कि सांसद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उस पर भी कोई बात रखी गई? मैं कुछ नहीं कहूँगी, कमेटी बताएगी। मैम बीजेपी के लिस्ट आने के बाद मैं अधिकृत हूँ नहीं। मैम बीजेपी के लिस्ट आने के बाद एक सवाल इधर है कि स्त्री टिकटों पर अभी जो पेज फंसा हुआ था, आप लोगों की सलाह ली गई, आप लोगों की सलाह ली गई होगी? ऐसा नहीं, उन्होंने ये कहा कमेटी ने कि हम जहाँ भी जो भी अपने व्यूज देना चाहते हैं वो हम दे सकते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि कौन से क्लियर हो गए हैं या नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आप 90 की 90 पर अपना व्यू दे सकते हैं। मैम भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी की हम 66 का जिक्र आ रहा था, 66 मुझे नहीं, उन्होंने हमको ये कहा कि आप जहाँ भी देना चाहें, आप भूल जाइए 66 या 1 या 2, आपको जहाँ अपना व्यू देना है आप दे दीजिए। मैम बीजेपी की लिस्ट आई है, उसे किस तरीके से आप देखते हैं? बीजेपी की लिस्ट आई है 67 कैंडिडेट्स को लेकर के, किस तरीके से देखते हैं आप? अब देखो उसमें तो आप देख रहे हैं कि भाजपा की फ्रस्ट्रेशन और भाजपा का जो एक वहाँ पर आप समझ लीजिए कि जैसे जमीन जब बिल्कुल बंजर हो जाती है उस तरह का सामने नजर आ रहा है। इनके पास कैंडिडेट भी ढंग के नहीं है। 10 साल राज किया है, लोग भाग भाग कर जा रहे हैं, ये बाहर से लेकर कैंडिडेट बना रहे हैं। ये 10 साल के राज के बाद ये हाल है भाजपा का। तो ये आप सोच सकते हैं कि उन्होंने तो हार मानी हुई है। हरियाणा ने भी मान रखी है पहले से ही, लेकिन अब भाजपा भी हार मान। लेकिन क्या गारंटी है कि कांग्रेस में सब नहीं होगा? क्योंकि कांग्रेस में भी होता है। देखो ये नहीं, ऐसा कभी भी नहीं, इस तरह से कभी भी नहीं। चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं, मैंने पहले भी कहा, आज भी वो है, हाईकमान का फैसला होगा, क्योंकि ये फैसला एंड में ही आता है, तो वो जब भी फैसला करेंगे ऐसा फैसला। भाजपा के इस पर जो आवेदन आए हैं क्या स्ट्रॉन्ग लगते हैं आपको? क्योंकि एक लिस्ट तो दूसरी पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी उसमें आ चुकी है, कैसे लग रही है? नहीं कुछ देखो, आप देख ही रहे हो ना, बाहर 10 साल बाद भी बाहर से पकड़ कर वो कैंडिडेट बना रहे हैं, तो वो तो सत्ता में रहे ना, क्या कारण है? और आप देख लीजिए उनके सीनियर नेता भी मिसिंग, और बहुत ही लोगों में साफ दिख रहा है कि ये हताश हो चुके हैं, भाजपा हताश हो चुकी है। मुख्यमंत्री खुद 4 महीना पहले एक जगह से लड़े, जीते, अच्छे बहुमत से जीते, तो क्या कारण था उनको दूसरी जगह जाना पड़ा, अपना एरिया बदलना पड़ा? कुछ ना कुछ कमजोरी तो है ना, कुछ ना कुछ, क्या पूरी तरह से कमजोरी है, साफ नजर आ गई है लोगों के सामने। अब ये जग जाहिर बात हो गई है कि भाजपा मैदान छोड़ने लगी है, खुद मुख्यमंत्री ने छोड़ा है और भाजपा मैदान छोड़ रही है। जो हाई कमान निर्णय लेगा मैं उसका स्वागत करूंगा। हाई कमान किसी को भी टिकट दे, मेरे लिए 9 के 9 हलकों में कांग्रेस के सभी जितने नेता सबने काम किया है, जितने चुनाव लड़ने वाले हैं, कोई भी हो चाहे, सबने मेरा काम किया, कांग्रेस का काम किया है, तो मैं उनके लिए दिन रात एक करूंगा, जिसको भी पार्टी हाईकमान टिकट देगा। प्रक्रिया हमारी चल रही है टिकट वितरण की, और पार्टी का जो एक प्रणाली है जिस प्रकार से, तो वो सारी 1 स्टेप एट अ टाइम चलता है। और कांग्रेस पार्टी, हमें पूरा विश्वास है, पूरा आकलन करके मजबूत से मजबूत प्रत्याशी उतारेगी। हाँ, सभी सांसदों से एक करके सबने अपने सुझाव कमेटी के आगे रखे हैं। उसके ऊपर कुछ बात हुई, वो बातचीत चल रही है, देखिए क्या उसमें निकल के आता है। तो आपसे सवाल पूछना है, विदेश फोगाट क्या ज्वाइन कर सकती है और लड़ सकती है चुनाव? देखिए जो है, मैं समझता हूँ कि ये सारे आपको इन प्रश्नों का उत्तर अगले कुछ दिनों में मिल जाएगा। कौन कौन, जैसे आपने चुनाव की बात करी, कौन ज्वाइन कर सकता है, कौन पार्टी से प्रत्याशी हो सकता है, अगले 1-2 दिन में सबका उत्तर मिल जाएगा। देखिए क्योंकि आप लोग लोकसभा के लिए भी कह रहे थे उनके, आप खुद एयरपोर्ट देखिए मैंने जैसे कहा
कि सारे प्रश्नों का उत्तर अगले 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। पर्सनली आप कैसे देखते हैं अगर अलायंस की बात होती है, आपका क्या मत है? बातचीत चल रही है, उसका उत्तर भी आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। पर्सनली सहमत क्या है सर? अलायंस होनी चाहिए? देखिए मैं समझता हूँ कि ये क्योंकि जब बातचीत चल रही हो, सब हर पार्टी की अपनी जो है वो रहती है। आज कांग्रेस पार्टी का मैं समझता हूँ कि हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में एक लहर है और एक अच्छा वातावरण बन रहा है हरियाणा के अंदर, एक बदलाव का वातावरण बना है हरियाणा के अंदर। तो जो बाकी पार्टियों के साथ इस विषय में जो सारी बातचीत चल रही है, वो बातचीत के अंदर ही हम बात रखें, ज्यादा अच्छा। नेशनल सैनिक बोल रहे थे कि करनाल से लड़ेंगे, बतौर लाड़वा से लड़ रहे हैं। जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री 10 साल की सरकार के बाद अपनी सीट ही निर्धारित करने के लिए सीट बदले चुनाव में, सीट ही उनकी सेफ ना हुई है, अपनी बदल रहे हैं, तो क्या परिस्थिति होगी प्रदेश में धरातल में, आप अंदाजा लगा सकते हैं।